हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मी। तो आज एक वीक के बाद हम दोबारा से अपने सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। डेली अब रेगुलर वीडियो आया करेगी। तो आज हमारा टॉपिक है पैरा ओलंपिक गेम्स, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एज वेल एज क्लास +1 के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज +1 क्लास के अंदर ये 2 चैप्टर्स में आता है, मतलब 2 चैप्टर्स के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो यस, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन पूछा था कि एशिया के अंदर समर ओलंपिक कितनी बार होस्ट किए गए हैं। एशिया मतलब एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है। तो इसके अंदर 3 टाइम्स जो समर ओलंपिक है वो होस्ट किए गए हैं अलग अलग कंट्री में। किसी एक कमेंट के अंदर बोला था कि 2 टाइम्स किए गए हैं, नहीं, इसके अंदर 3 टाइम्स किए गए हैं। फर्स्ट हुआ था 1964 में, जो टोक्यो में हुआ था, और फिर 1988 सोलियो रिपब्लिक कोरिया के अंदर हुआ था, और फिर 2008 जो बीजिंग चाइना के अंदर हुआ था। अभी होना है जो 2021 में है हमारा, जो जापान के अंदर होना है, ठीक है। टोक्यो जापान में होना है ये। अभी हुआ नहीं है, इसलिए हमने ये इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट है हमारा, चलो देखते हैं पैरा ओलंपिक के अंदर हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे हर चीज इसके अंदर क्या इंक्लूड होती है पूरा डेप्थ में। कोई भी पॉइंट्स है वो आपका नहीं छूटेगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले पैरा ओलंपिक क्या है, एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो एथलीट्स होते हैं जिनके अंदर कुछ डिसेबिलिटीज इंक्लूड होती है, मतलब जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटी पाई जाती है। आप देख सकते हैं जैसे इनके हैंड नहीं है, टीटी खेल रहे हैं, और ये इंडिया के हैं, इंडिया की है शॉर्ट पुटर, ठीक है। तो अब ये कौन सी डिसेबिलिटी है, देखो सबसे पहले है मसल पावर की इम्पेयर्ड, मतलब वीक मसल पावर है जिनके अंदर। इम्पेयर्ड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड है ये। देन उसके बाद लिम्ब डिफॉर्मिटीज आती है, जिसके अंदर लिम्स मतलब हमारी आर्म्स और जो हमारी लेग्स हैं उनसे रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद लेग लेंथ डिफरेंस, लेग ये बिल्कुल नाम से ही क्लियर है। देन उसके बाद वीक विजन होता है, और जो भी इंटेलेक्चुअल इम्पावरमेंट होते हैं, मतलब जो हमारे माइंड से मेंटल से रिलेटेड होते हैं, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। मेनली ये 6 हैं, इनके हमें नाम भी अच्छे से याद होने चाहिए। देन उसके बाद इसके अंदर क्या बताया है कि पैरा ओलंपिक ऑर्गेनाइज होते हैं विंटर भी और समर भी, मतलब दोनों टाइप के होते हैं। दोनों टाइप के जो प्लेयर्स हैं वो दोनों टाइप के पैरा ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो विंटर हो या फिर समर, ठीक है। देन उसके बाद बताया गया है कि 1988 समर ओलंपिक जो सोलियस में हुए थे साउथ कोरिया में, इसके अंदर क्या किया था, आईपीसी ने आई आईओसी और आईपीसी ने डिसाइड किया था, दोनों ने मिलके, कि जो पैरा ओलंपिक गेम्स है वो तुरंत बाद, मतलब जैसे ही समर ओलंपिक गेम्स होते हैं उनके तुरंत बाद पैरा समर ओलंपिक हो जाएंगे। देन जब विंटर ओलंपिक गेम्स होते हैं उनके तुरंत बाद उसी कंट्री में कौन से हो जाएंगे, पैरा विंटर ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज मतलब होस्ट किए जाएंगे। उसके बाद क्या है कि जो पैरालंपिक गेम्स है वो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी उसको गवर्न करती है, मतलब पूरा जो देख रेख होता है पैरालंपिक गेम्स का वो आईपीसी देखती है। तो 21st सेंचुरी का जो है पैरालंपिक गेम्स, ये एक लार्जेस्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है। जो पैरालंपिक फर्स्ट था वो हुआ था रोम में, इटली में 1960 में, ठीक है। ये हमें याद होना चाहिए कि कहाँ होस्ट हुआ था सबसे फर्स्ट पैरालंपिक, 1960 में, ठीक है। ये समर था, ठीक है, जिसके अंदर 400 एथलीट्स फ्रॉम 23 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद जो विंटर ओलंपिक, मतलब जो पैरा विंटर ओलंपिक फर्स्ट हुआ था वो 1976 में हुआ था स्वीडन में, ठीक है। ये याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और डिफॉर्मिटीज इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है।
देन अब बात करते हैं अब हिस्ट्री की। हिस्ट्री को देख के डरना नहीं है, देखो अभी आपको 1 मिनट में याद हो जाएगी। सबसे पहले क्या हुआ 1944 में, ठीक है, आपको याद होगा 1944 का, 1944 में जो हमारे ओलंपिक कैंसिल हुए थे, ठीक है, किसकी वजह से हुए थे, वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ये हमारे कैंसिल हुए थे, ठीक है, इतना याद है, ठीक है। उसके इसके अंदर अब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ठीक है, वर्ल्ड वॉर हो गया। अब उसके अंदर जो आर्मी पर्सन होते हैं सबको क्या हुआ, बहुत जो ऑफिसर्स होते हैं उनको क्या हुआ, इंजरी हो गई, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, डॉक्टर लुडविन गुटमैन को बोला कि आप एक हॉस्पिटल ओपन करो, कहाँ पे करो, स्टॉक मैंडिवल में। ये नाम याद रखना है बिकॉज इससे ही एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पैरालंपिक गेम्स उससे पहले स्टॉक मंडेवल गेम्स कहलाते थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ब्रिटेन के अंदर आप हॉस्पिटल में जो स्पाइन इंजर्ड जो ऑफिसर्स हैं सेंटर खोले, ताकि वहां पे जो इंजर्ड ऑफिसर्स हैं जिनको स्पाइन इंजरी है उनको आप रिहेबिलिटेशन, मतलब उनका प्रोसेस करें, उनको ठीक करें, ठीक है, ये मतलब है इसका। तो उन्होंने क्या किया, खोल लिया उन्होंने। देखो आपके देखो, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला किसको, डॉक्टर को, डॉक्टर का क्या नाम था, डॉक्टर लुडविन गुटमैन, कि आप एक हॉस्पिटल के अंदर काम कीजिए जो कहाँ पे था, स्टॉक मैंडिवल, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर था, ठीक है, हॉस्पिटल। तो उसके अंदर आप क्या कीजिए, काम कीजिए, और जो हमारे इंजर्ड ऑफिसर्स हैं, जो हमारे आर्मी पर्सन हैं, उनको ठीक कीजिए। तो डॉक्टर लुडविन गुटमैन ने क्या किया, हॉस्पिटल में काम करना स्टार्ट किया, और उन्होंने क्या किया, जब रिहेबिलिटेशन प्रोसेस वो कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, स्पोर्ट्स इन्वॉल्व किए रिक्रिएशनल के लिए, ताकि रिक्रिएशन के लिए, ताकि जो पर्सन, मान लो अब बाय चांस हम राइट हैंड से लिखते हैं, जैसे अगर बाय चांस कुछ हो जाए तो हम घबरा जाते हैं कि हाँ भाई ऐसा कैसे हो गया। तो उनके अंदर हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए, ठीक है, इंक्लूड किए, अपने जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है उसके अंदर इंक्लूड किए, और उनका कंपटीशन कराते थे वो, ठीक है, आपस में ही। तो डॉक्टर गुटमैन ने का फिर उन्होंने अपना एक एम क्रिएट कर लिया कि जो ये डिसेबल पर्सन है उनको, उनके लिए एक गेम ऑर्गेनाइज हो जो ओलंपिक गेम्स की तरह हो, ठीक है। तो 1948 के अंदर जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, 1948 में कहाँ पे हुए थे गेम्स 1948 में, ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। मुझे तो पता है, मैं नहीं बताऊंगी, आप कमेंट करेंगे कि 1948 में जो समर ओलंपिक गेम्स है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए थे, ठीक है। तो उस टाइम क्या किया उन्होंने, ओपनिंग सेरेमनी के टाइम जो डॉक्टर लुडविन गुटमैन थे, उन्होंने क्या किया, एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया व्हील चेयर का, जिसके अंदर 16 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया, जो मैन एंड वुमेन दोनों थे, ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। देन उसके बाद इसके अंदर 4 साल के बाद जो कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम हॉलैंड ज्वाइन किया गेम्स को, मतलब उसके बाद सबने इसको गेम्स को ज्वाइन करना स्टार्ट कर लिया और ये इंटरनेशनल मूवमेंट बन गया। देन उसके बाद ये पैरालंपिक मूवमेंट बन गया। उसके बाद क्या हुआ, जब पैरा ओलंपिक गेम्स फर्स्ट हुए, कहाँ पे हुए, हमने अभी बताए थे, रोम इटली में हुए 1960 में, हमने पहले भी ये रिवाइज कर लिया है। 400 एथलीट्स थे 23 कंट्रीज से। और विंटर ओलंपिक गेम्स हुए थे 1976 में, कहाँ पे हुए थे, स्वीडन के अंदर, ठीक है। सॉरी, मोटी मोटी चीजें हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद बता रखा है कि 1988 में फिर सोलियस कोरिया में हुए थे, और विंटर गेम हुए थे अल्बर्टेविल फ्रांस के अंदर। फिर 1992 के अंदर जो गेम also take part in the same city in the venue of the Olympic due to an एग्रीमेंट। देखो ये एग्रीमेंट के बारे में बताया था ना पहले, कि आईपीसी और आईओसी ने एग्रीमेंट किया था कि जो ओलंपिक गेम्स के तुरंत बाद ही जो पैरालंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ठीक है।
फिर देखो अब फ्लैग की बात करते हैं। सबसे पहले पैरा ओलंपिक का लोगो ये था, इसके अंदर 5 ये थे, ब्लू कलर का, ब्लैक का, रेड का, सॉरी येलो का एंड ग्रीन का। फिर उसके बाद ये 3 बचे, ठीक है। पहले 5 थे फिर 3 थे। देन उसके बाद जो अब लेटेस्ट जो अब सिंबल है पैरालंपिक गेम्स का वो ये है, ठीक है। एगोस्ट बोलते हैं इसको, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से। यस, अब बात करते हैं फ्लैग की। पैरालंपिक फ्लैग को क्या बोलते हैं? पैरालंपिक एगिटोस, ठीक है। इसकी रेशियो 3:5। जो एगिटोस सिंबल है, ठीक है, ये कंपोज्ड वही बता रखा है कि 3 एगिटोस से बना है, और इसके अंदर रेड, ब्लू और ग्रीन है कलर इसके अंदर इंक्लूड, जो एनसर्कलिंग अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे क्या है, ये सर्कल्स में दिख रहा है, ठीक है। और जो नीचे बैकग्राउंड है वो कैसा है? व्हाइट। और एगिटोस का मीनिंग क्या होता है? आई मूव। और ये कब बना था? 2003 में ये अप्रूव्ड हुआ था, अप्रैल 2003 में, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और किन्होंने ये करा था? क्लोज एंड फ्रेंड एजेंसी ने ये बनाया था, क्रिएट किया था। ओके, अब फ्लेम की बात करते हैं। तो फ्लेम जो फर्स्ट टाइम हुई थी पैरालंपिक में वो 1988 इन सोल, साउथ कोरिया के अंदर हुई थी। ओके, अब आईपीसी की बात करते हैं। देखो ये बहुत ही अच्छा टेबल है। कभी भी इस टेबल के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आईपीसी कब बनी? 22 सितंबर 1989 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बोन, जर्मनी में। कितने मेंबर्स हैं इसके अंदर? 176 नेशनल पैरालंपिक कमेटीज हैं। प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रयू पर्सन। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? ड्यूआन काले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें लर्न होना चाहिए। और अगर +1 क्लास के बच्चे भी पेपर को ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, जैसे अगर आईपीसी के बारे में लिखना है तो पहले ये छोटा सा टेबल बना दीजिए, देन उसके बाद इसकी जो हिस्ट्री है वो हम लिख सकते हैं। ओके, अब ये आईपीसी की हिस्ट्री है कि आईपीसी कैसे बनी, ठीक है। ये आप एक बार पढ़ लेना, मैं इसको फिर भी एक मोटा मोटा बताती हूँ कि सबसे पहले आईपीसी के अंदर मतलब बहुत, आईपीसी को बनने से पहले बहुत सारी कमेटीज बनी हैं। जैसे सबसे पहले आईओएसडी बनी थी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिसेबल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बोला कि ब्लाइंड जो और डिसेबल पर्सन है उनको इंक्लूड किया जाए, ठीक है। उनके लिए फिर फर्दर से एक अलग से कमेटी बना दी, इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन, ठीक है। उसके बाद जो था, एक है यहाँ पे सेरिब्रल पैल्से, जो ये हमारे माइंड से रिलेटेड होती है, ठीक है। इनके लिए एक अलग से एक कमेटी बनाई गई, ठीक है, एसोसिएशन बनाई गई, CPISRA, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म्स हमें याद होनी चाहिए, वैसे सच इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। CPISRA 1978 में बनी थी और IBSA 1980 में बनी थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक 4 साल के बाद क्या हुआ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन expressed the need of coordination the games, so that create the international coordinating committee sports for the disabled in the वर्ल्ड। मतलब फिर जो कोऑर्डिनेटिंग गेम्स है, मतलब जैसे टीम गेम्स होगी, उनके लिए एक अलग से कमेटी बना दी, ICC, ठीक है, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी स्पोर्ट्स फॉर द डिसेबल, ठीक है। उसके बाद आईसीसी वाज ऑर्गेनाइज कंपोज्ड ऑफ 4 प्रेसिडेंट, ठीक है। आईसीसी के अंदर क्या क्या इंक्लूड थे, जो हमने ये फर्दर कमेटीज पढ़ी है, IOSD, CPISRA और IBSA, ठीक है। इन सब के प्रेसिडेंट क्या थे? जो हमारी आईसीसी है, ठीक है, आईसीसी के अंदर ये सब क्या थे? इंक्लूड थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ एट लास्ट में, जब मतलब हर किसी की अलग अलग कमेटी बनी, लेकिन फाइनली लास्ट में क्या हुआ कि 22 सितंबर 1989 में हमारी जो आईपीसी है, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी बन गई, ठीक है, जो गवर्न करती है पैरा ओलंपिक मूवमेंट को। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जर्मनी में। आई होप आपको ये हिस्ट्री समझ आ गई होगी। इसके अंदर समझने का कुछ नहीं है, सिर्फ
आईपीसी के बनने से पहले अलग अलग कमेटीज बनी है, ठीक है। ये फर्दर इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ना इसके अंदर से कोई क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं कि एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है पैरालंपिक कमेटी की। तो ये एज इट इज सेम है, जो आईओसी के थे वही एज इट इज आईपीसी के हैं, ठीक है। कि क्या करना है, ये प्रमोट करती है इसको, जो ओलंपिक गेम्स है, लेकिन ये किनको करते हैं, जो डिसेबल पर्सन होते हैं, ठीक है, डिसेबल्स होते हैं। उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है एथलीट्स को जो डिसेबल होते हैं एट दी ऑल लेवल, ठीक है, सभी लेवल पे, एंड इन ऑल स्ट्रक्चर्स, मतलब डिफरेंट, जैसे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल, ठीक है। टू प्रमोट द सेल्फ गवर्नेंस ऑफ ईच पैरालंपिक स्पोर्ट्स फेडरेशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मूवमेंट, विलिस्ट एट ऑल टाइम, सेफगार्डिंग एंड प्रिजर्विंग इट्स ओन आइडेंटिटी। मतलब ये प्रमोट करती है, ठीक है, पैरालंपिक मूवमेंट को, और प्रिवेंट करती है अपनी अलग से जो आइडेंटिटी है अपने आप को। देन उसके बाद इंश्योर करती है स्पिरिट ऑफ फेयर प्ले, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड रिस्क नहीं होना चाहिए, बिकॉज पैरालंपिक गेम्स में जो प्लेयर्स आते हैं वो पहले ही डिसेबल होते हैं, तो उनको लेकर कोई भी हेल्थ रिलेटेड रिस्क नहीं होना चाहिए, उनको मैनेज करती है। ओके, अब ये हमारा एक चार्ट है, पूरा हमारा जो पैरालंपिक हमने अब तक का पढ़ा है, ये पूरी हमारी क्या है, एक समरी है, ठीक है। जो पैरालंपिक गेम है ये स्टार्ट किसने कराए थे, डॉक्टर लुडविग गुटमैन ने, ठीक है। उसके बाद जो पैरालंपिक गेम्स को हम पहले क्या बोलते थे, स्टोक मैंडिबल गेम्स। जो फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स हुए थे वो हुए थे 1960 में रोम इटली में। देन जो लास्ट हुए थे वो रियो ब्राजील के अंदर हुए थे। और अब जो होंगे अपकमिंग वो कहाँ पे होंगे, 2021 में टोक्यो जापान में, जो 2020 के अंदर क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 2020 में होने थे, कोरोना की वजह से अब ये 2021 में पोस्टपोन कर दिए गए हैं। और उसके बाद ये रेंज ऑफ डिसेबिलिटी जो इंक्लूड है वो पहले भी हमने रिवाइज करी है, बट ये एक टेबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावनाएं होती है। और जो +1 क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको जब भी वो पैरालंपिक गेम्स का स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप ये टेबल जरूर बनाएं, ताकि जो टीचर है उनको आप कहना क्या चाहते हैं और आपको क्या क्या पता है वो उनको पहले ही पता चल जाए, rather than कि वो कोई पैराग्राफ पढ़े। तो जो हमारी डिसेबिलिटी है वो है पहले इम्पेयर्ड मसल पावर, इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, लिम्ब डिफिशिएंसी, लिम्ब डेफिशिएंसी, लेग लेंथ डिफरेंस, वीक विजन और इंटेलेक्चुअल इम्पायरमेंट, ठीक है। ये हमारा जो पैरालंपिक गेम्स है वो यहाँ पे हमारा जो है कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, वो हमारे चैनल पे जुड़े, ठीक है। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको हर पीडीएफ जो भी यहाँ पे यूट्यूब पे डलती है उसकी हर पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, लर्न टुगेदर एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ।